अस्सलाम वालेकुम जी। एंटी माइक्रोबियल फिनिशिंग हमने कर ली है। ये पिक्चर मैंने एक ऐड की थी, ये एंटी माइक्रोबियल फिनिश की है। ये अनट्रीटेड फैब्रिक है और ये ट्रीटेड फैब्रिक है। आप इसमें देख सकते हैं ये इस पर कोई भी चीज़ बैक्टीरिया या कोई इस तरह की चीज़ अटैक करेगी तो उसको किल कर दिया जाएगा, या इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस नहीं है इस पर। जैसे कि इसमें ऑर्डर्स का प्रॉब्लम आ सकता है, बैक्टीरिया का और इन्फेक्शन के प्रॉब्लम आ सकते हैं किसी भी ह्यूमिड एनवायरनमेंट में अगर फैब्रिक पड़ा हो। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारी बायो पॉलिशिंग। बायो पॉलिशिंग क्या होती है? देखते हैं हम, ये पिक्चर से भी थोड़ा सा आपको आइडिया हो रहा है कि ये नॉर्मल कॉटन फैब्रिक है और ये पॉलिश्ड कॉटन फैब्रिक है। ठीक है, इस पे प्रोट्रूडिंग फाइबर सरफेस पे नहीं है, या ये जो रेशे हैं ये नहीं है। बायो पॉलिशिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कॉटन एंड अदर सेलुलोजिक टेक्सटाइल्स with cellulase enzymes to remove protruding fibers from textile fabrics and produce a softer, smoother hand feel। ये protruding फाइबर जो होते हैं बेसिकली इनको रिमूव करने के प्रोसेस को बायो पॉलिशिंग कहते हैं और एक सॉफ्ट हैंड हमें हासिल हो जाता है। वैसे ये हम सिंजिंग में भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर रह जाएं या अगर हम सिंजिंग से ना करना चाहें तो बायो पॉलिशिंग हम यूज करेंगे। बायो पॉलिशिंग आल्सो रिड्यूसेस फैब्रिक पिलिंग टेंडेंसी। इसकी वजह से फैब्रिक की पिलिंग टेंडेंसी भी कम हो जाती है, यानी कि फैब्रिक के ऊपर बोर कम आएगी अगर बायो पॉलिश्ड फैब्रिक होगा। ठीक है, इम्प्रूव्स फैब्रिक क्लस्टर। फैब्रिक की जो शाइन होती है वो भी इम्प्रूव हो जाती है इससे। ब्राइटनेस एंड ड्रेप, ये ब्राइटनेस ज्यादा हो जाएगी और इसकी ड्रेप जो फॉल है फैब्रिक की वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, देख के आपको पता लग रहा है कि अगर ये रेशे रिमूव हो जाए फैब्रिक कितना सॉफ्ट हो जाएगा, कितनी उसकी लस्टर इंप्रूव हो जाएगी, शाइन आ जाएगी और उसकी फॉल या ड्रेप अच्छी हो जाएगी और उस पर बुर आने के चांसेस कितने कम हो जाएंगे। बायो पॉलिशिंग कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट और एज अ सप्लीमेंट्री प्रोसेस फॉर डेनिम स्टोन वॉशिंग। डेनिम स्टोन वॉशिंग जो है उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे या एक एज अ एडिटिव एक्स्ट्रा प्रोसेस के तौर पे डेनिम की ट्रीटमेंट के लिए बायो पॉलिशिंग को यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये डेनिम फैब्रिक है जिसमें जीन्स बनाई जाती हैं, स्टोन वॉश भी की जाती है और ट्रीटमेंट्स की जाती हैं, इसमें बायो पॉलिशिंग भी आप यूज कर सकते हैं। इन बायो पॉलिशिंग द सेलुलोजेस एंजाइम्स आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन द सेलुलोज पॉलीमर चेन्स। ये करते क्या एंजाइम, ये सेलुलोज की पॉलीमर चेन्स को ब्रेक कर देते हैं ऑफ द सरफेस फाइबर्स। सरफेस पे जो फाइबर्स होते हैं, मतलब ये सरफेस पे जो फाइबर्स हैं इनकी जो चेन्स हैं सेलुलोज के साथ उनको ब्रेक कर देंगे, जिसकी वजह से ये सरफेस से इजीली वॉशिंग के बाद रिमूव हो जाएंगे बाय हाइड्रोलाइसिस which are then easily removed during washing due to increased water solubility। और उसके बाद ये वाटर में इजीली यानी कि इजीली सॉल्युबल होके इजीली रिमूव हो जाएंगे। तो बेसिकली सेलुलोजिक पॉलीमर चेन्स को ये ब्रेक कर देते हैं जो हमारे सेलुलोजेस एंजाइम्स होते हैं। तो ये सिंपल बायो पॉलिशिंग था। नेक्स्ट हम देखते हैं जी मॉइस्चर मैनेजमेंट फिनिशिंग क्या होती है। अच्छा जी, ये एक फैब्रिक है, ये नेक्स्ट टू स्किन है आपकी और ये स्वेट जो है पसीना स्किन पे आ रहा है। अब मॉइस्चर मैनेजमेंट क्या है कि जी ये जो पसीना है ये इजीली फैब्रिक के थ्रू पास होके फैब्रिक में अब्जॉर्ब हो और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें इजीली ये चले जाए। ठीक है, ट्रांसफर हो जाए, इसको मॉइस्चर मैनेजमेंट कहते हैं। मॉइस्चर मैनेजमेंट रेफर्स टू द engineered movement of the perspiration from a garments नियर टू स्किन, यानी कि गारमेंट जो नियर टू स्किन है थ्रू द फैब्रिक टू द आउटर साइड। अब यहाँ से जो मॉइस्चर है इसको दूसरी साइड पे ट्रांसफर करने को मॉइस्चर मैनेजमेंट कहते हैं। फॉर एवेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट फॉर द वेयर, ताकि वेयर को जो पहनने वाला है उसको एक कूलिंग का इफेक्ट आता रहे, उसको गर्मी ना लगे, ये मॉइस्चर मैनेजमेंट है। तो गारमेंट्स को जब बनाया जाता है तो उनमें ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी मॉइस्चर मैनेजमेंट अच्छी हो, जो पसीना है उसको इजीली अब्जॉर्ब करके और बाहर एनवायरनमेंट में वो उसको इवेपोरेट करवा दे। गारमेंट्स मेड फ्रॉम हाइड्रोफिलिक फाइबर्स सच एज कॉटन आर गुड इन perspiration absorption but poor in wicking and drying because of hydrogen bond formation with water। अब उन्होंने कहा जो कॉटन फैब्रिक होते हैं,
अब कॉटन फैब्रिक जो है वो इजीली वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब हम कॉटन की शर्ट पहनी है, अब ये इजीली जो है ये वाटर को हमारे पसीने को अब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान क्या है, जो ये सेलुलोजिक होता है कॉटन, सेलुलोजिक है, जो वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो जब ये बॉन्डिंग कर देगा उसके साथ तो वाटर जो है जो हमारा पसीना है वो कॉटन की शर्ट के साथ अटैच हो जाएगा, इवेपोरेट नहीं होगा बाहर एनवायरनमेंट में। ये इसका मसला है कॉटन का, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि इसकी वाटर जो है अब्जॉर्प्शन वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको अब्जॉर्ब करने के बाद अब आगे रिमूव करवाना है। मसलन ये ट्रैप्ड मॉइस्चर है बॉडी का, ये फैब्रिक के साथ इसको जो एनवायरनमेंट में रिलीज करना है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को विकिंग कहते हैं, इनके अब्जॉर्ब करके और इसको एनवायरनमेंट में रिलीज करना, बट पुअर इन विकिंग एंड ड्राइंग, ठीक है। तो विकिंग में ये अच्छा नहीं है कॉटन, क्योंकि उसके साथ ये बॉन्डिंग कर लेता है। ऑन द अदर हैंड गारमेंट्स मेड फ्रॉम हाइड्रोफोबिक फाइबर सच एज पॉलिएस्टर आर पुअर इन स्वेट अब्जॉर्प्शन। अब उन्होंने कहा दूसरी साइड पे एक शर्ट है जी पॉलिएस्टर की, वो क्या करती है, अब वो बॉडी से मॉइस्चर को इजीली अब्जॉर्ब नहीं करती, वाटर लविंग नहीं है, लेकिन उसकी विकिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। मतलब अगर उसके वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर ले तो वो इजीली उसको ट्रांसफर एनवायरनमेंट में कर सकती है, ठीक है। तो कॉटन की जो है अब्जॉर्प्शन अच्छी है, विकिंग अच्छी नहीं है, जबकि पॉलिएस्टर फैब्रिक है उसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है, जबकि विकिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं बनाती। एंड ड्राइंग ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन बाइंडिंग साइट्स। द कंट्रोल्ड, अब ये दोनों में मसला है, कॉटन में भी और पॉलिएस्टर में भी। अब क्या करना है हमने, द कंट्रोल्ड एप्लीकेशन ऑफ सम हाइड्रोफिलिक फिनिशेस ऑन द फैब्रिक्स made from hydrophobic fibers has been reported to improve the moisture management properties of such fabrics। अब उन्होंने कहा है कि हम ऐसी फिनिशेस फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करते हैं जो हाइड्रोफिलिक होती हैं, ठीक है, मेड फ्रॉम हाइड्रोफोबिक फाइबर्स, हाइड्रोफोबिक फाइबर से बनाई जाती हैं, उसकी वजह से मॉइस्चर मैनेजमेंट जो है फैब्रिक्स की इम्प्रूव हो जाती है। मसलन अगर पॉलिएस्टर की शर्ट के ऊपर मैं हाइड्रोफिलिक फिनिश अप्लाई करूं तो इससे क्या होगा, पॉलिएस्टर की जो वाटर अब्जॉर्बेंसी है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है, वो उसको अब्जॉर्ब करके और इजीली ड्राई कर देगा एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है जी हमारी एंटी स्टैटिक फिनिशिंग। स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस ना हो फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। कहाँ पे ये फैब्रिक्स यूज होते हैं, आपके हॉस्पिटल्स में या आपकी लैब्स के अंदर जो गाउन्स हैं, ठीक है, या आपने किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करना है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बड़े सेंसिटिव हैं, ठीक है, आपके स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस ना हो फैब्रिक के साथ उनके। द गारमेंट्स मेड प्योरली फ्रॉम हाइड्रोफोबिक फाइबर सच एज पॉलिएस्टर हैव टेंडेंसी टू डेवलप स्टैटिक चार्जेस। वो फैब्रिक्स मसलन जो हाइड्रोफोबिक फाइबर से बनाए जाते हैं, जैसे पॉलिएस्टर है जो वाटर लविंग नहीं है, उनके ऊपर उनके अंदर ये खासियत होती है कि उनके अंदर स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएं, रिजल्टिंग इन क्लिंगिंग ऑफ गारमेंट्स टू द वेयरर्स बॉडी। अब ये क्या करेंगे, बाज़ औक़ात जो पहनने वाला है उसकी बॉडी के साथ ये चिपकेंगे, क्लिंगिंग, ठीक है, और अनोइंग क्रैकलिंग साउंड या क्रैकलिंग साउंड आएगी वाइल वेयरिंग, और जब पहनेंगे या उतारेंगे तो क्रैकलिंग साउंड आएगी, ठीक है। बाज़ औक़ात गारमेंट्स होती हैं कि अगर आपकी स्किन के साथ रब करें तो उसके साथ चिपक जाते हैं स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस होने की वजह से। तो उन गारमेंट्स के ऊपर ये एंटी स्टैटिक फिनिशेस अप्लाई की जाती हैं ताकि वो आपकी बॉडी के साथ चिपक ना जाएं और या क्रैकलिंग साउंड ना पैदा हो। प्लस आपने ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना है जहाँ पे स्टैटिक चार्जेस आपके फैब्रिक पे प्रोड्यूस होना अच्छा नहीं है, तो उन स्पेशल एनवायरनमेंट्स के लिए भी फैब्रिक्स के ऊपर एंटी स्टैटिक फिनिश अप्लाई की जाती है। The tendency to accumulate static charges can be decreased by increasing the fabric conductivity or reducing the frictional forces by applying suitable lubricating agents। Lubricating agents या softening agents फैब्रिक के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। उससे क्या करते हैं हम जी, फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होती हैं ना किसी भी दो सरफेसेस के दरमियान, जब हम कोई लुब्रिकेटिंग एजेंट या ऑयल या वैक्स वगैरह की चीज को अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्सेस कम हो जाएंगी। जब फ्रिक्शनल फोर्सेस कम होंगी
उसकी वजह से आपकी स्टैटिक चार्जेस कम प्रोड्यूस होंगे। तो ये अप्लाई करते हैं और इस तरह से हम फैब्रिक को एंटी स्टैटिक बना देते हैं। द हाइग्रोस्कोपिक फिनिशेस कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द फैब्रिक कंडक्टिविटी। फैब्रिक की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हाइग्रोस्कोपिक फिनिशेस अप्लाई की जा सकती हैं। हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर लविंग होती हैं, तो या तो कंडक्टिविटी फैब्रिक की इंक्रीज करेंगे या उसकी फ्रिक्शनल फोर्सेस को डिक्रीज करेंगे। उसकी वजह से आपकी जो स्टैटिक चार्जेस हैं वो कम से कम प्रोड्यूस होंगे। Some examples of non-durable anti-static finishes includes polyethylene glycol and polyethylene oxide compounds। ये इसके examples हैं। Some polyamines may be reacted with polyglycol for durable hydrophilic finishing of textile। ये नॉन ड्यूरेबल की एग्जांपल्स थी और ये ड्यूरेबल बनाने के लिए मेथड बताया गया है। डेपोजिशन ऑफ कार्बन और मेटेलिक, फॉर एग्जांपल नैनो सिल्वर coating may also result in increased fabric conductivity and reduced static charges accumulation। अगर हम फैब्रिक के ऊपर कार्बन और मेटेलिक कोटिंग कोई भी कर दें तब भी इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से स्टैटिक चार्जेस पे कम से कम प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वन है जी ऑप्टिकल ब्राइटनिंग। फैब्रिक विच आर टू बी फिनिश्ड वाइट मे बी ट्रीटेड विद ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स और फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट्स टू इंक्रीज देयर ब्राइटनेस। वो फैब्रिक्स जिनको हमने वाइट कलर में फिनिश करना है, फिनिश फैब्रिक वाइट चाहिए हमें, लट्ठा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, प्योर लट्ठा वाइट चाहिए, उसकी ब्राइटनेस को इम्प्रूव करने के लिए हम OBA ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट या FBA फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट यूज करेंगे। सच एजेंट्स मे बी कंसिडर्ड एज कलरलेस डाइज। ये एजेंट्स जो होते हैं ये एज अ कलरलेस डाइस के तौर पे काम करते हैं, विच व्हेन प्रेजेंट ऑन द फैब्रिक, जब इनको फैब्रिक के ऊपर अप्लाई किया जाता है क्या करते हैं, हैव एबिलिटी टू अब्सॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ लाइट्स इन द यूवी रीजन। जो यूवी रीजन के अंदर वेवलेंथ होती हैं लाइट की उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड रिफ्लेक्ट देम बैक इन द विजिबल रीजन, और उसको बाद में विजिबल रीजन के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं, थस मेकिंग द फैब्रिक अपीयर ब्राइटर एज कंपेयर टू अनट्रीटेड फैब्रिक। इसकी वजह से अनट्रीटेड फैब्रिक के मुकाबले में ये फैब्रिक ज्यादा ब्राइटर हमें महसूस होता है। तो यहाँ तक था जी फिनिशिंग में आपकी केमिकल फिनिशिंग का पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो है मैकेनिकल फिनिशिंग का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।